हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस पावर पॉइंट में इस तरह का चलता हुआ घड़ी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंसर्ट टैब में जाना है, शेप्स ग्रुप में जाना है और यहाँ से ओवल ले लेना है और यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के इस तरह से जितना बड़ा आपको क्लॉक बनाना होगा इस तरह से सर्कल कर लेंगे और यहाँ से व्यू टैब में जाना है और यहाँ से गाइड्स को ऑन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा सर्कल तैयार है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ओवल में पिक्चर डालेंगे। तो आपको जाना होगा यहाँ पे शेप फिल में और जाना होगा पिक्चर्स में, और जहाँ पे भी आपका पिक्चर रखा हुआ है उस लोकेशन में आपको जाना होगा और उस पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेना होगा। तो आपका इस तरह से आपका सर्कल में पिक्चर फिल हो जाएगा। अब इसके आउटलाइन को हम लोगों को थोड़ा मोटा करना है, तो उसके लिए जाना होगा आपको शेप आउटलाइन में, यहाँ से वेट ले लेना होगा, वेट में जाना होगा और यहाँ पे ले लेते हैं 6 PT और इसका कलर रख लेते हैं हम लोग। शेप आउटलाइन में जाने के बाद इसका कलर रख लेते हैं ब्लैक। फिर क्या करना है, Ctrl+C Ctrl+V करके इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना होगा इस सर्कल को। फिर इसको माउस की सहायता से लेफ्ट राइट करके इसको उसी सर्कल के ऊपर में रख लेना है। फिर कॉर्नर में जाना है इस तरह से नोट को और Ctrl+Shift बटन दबाए रखना होगा, Ctrl+Shift, और इस तरह से इस सर्कल को छोटा कर लेना होगा। इस तरह से सर्कल को छोटा कर देंगे। फिर से Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, उस सर्कल को उसी सर्कल के ऊपर में रख लेंगे। फिर Ctrl+Shift बटन दबाए रखेंगे और इसके कॉर्नर से इसको छोटा कर लेंगे और इसका आउटलाइन का कलर वाइट कर लेते हैं। इस तरह से दोनों सर्कल का आउटलाइन को वाइट कर लेंगे। इस दोनों सर्कल के आउटलाइन का कलर वाइट रख लेंगे और इसका आउटलाइन का मोटाई को कम कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं 3 PT। फिर से किसी भी सर्कल को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं और उस सर्कल को उसी सर्कल के ऊपर में रख लेते हैं। उसके बाद Ctrl+Shift बटन दबा के इस कॉर्नर में जाने के बाद इसका साइज को इस तरह से छोटा कर लेंगे। इस छोटे वाले सर्कल को सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है इस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V और इस सर्कल को हम लोग कीबोर्ड की सहायता से या फिर माउस की सहायता इस तरह से जहाँ पे 12 लिखा हुआ होता है 12, वहाँ पे इस तरह से लेके चले जाएंगे और इसका साइज को हम लोग छोटा कर लेंगे। Ctrl+Shift बटन दबा के इसका साइज को हम लोग छोटा कर लेंगे। और इसमें हम लोग फॉर्मेट में जाके इसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं। अब इसी सर्कल को सेलेक्ट करके रखना है, Ctrl+D बटन प्रेस करना है और कीबोर्ड की सहायता से इसे जहाँ पे आपका 6 दिखाई देगा वहाँ पे रख देना है। फिर से इसी सर्कल को डुप्लीकेट कर लेना है। बार बार डुप्लीकेट अगर हम करेंगे तो बहुत दूरी में आपका पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से डुप्लीकेट करेंगे तो बहुत दूर में चला जाएगा। तो हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे
तो इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं और इस सर्कल को पकड़ के यहाँ पे 3 के पास लेके जाते हैं। उसके बाद फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके 9 के पास लेके जाते हैं। अब ये 4 सर्कल हमारा बन गया। अब इस चारों को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और चारों को सेलेक्ट कर ले, क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी से हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। फिर से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं और इसी सर्कल को इस सर्कल को सेम सर्कल के पीछे रख लेते हैं। अब इसे हम लोगों को रोटेट करना होगा, तो आपको जाना होगा फॉर्मेट टैब में और यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ से मोर रोटेशन में जाने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको रोटेशन में 30 डिग्री डाल देना है और यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आपका चारों सर्कल मूव हो जाएगा। फिर से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है, फिर उसी सर्कल के ऊपर में रख लेना है कीबोर्ड की सहायता से। फिर से फॉर्मेट में जाने के बाद आपको रोटेट में जाना है, फिर से मोर रोटेशन में जाना है, फिर यहाँ पे 30 के जगह पे 60 डिग्री डाल देना है और क्लोज कर देना है। तो आपका इस तरह से 1 से लेके 12 तक का टाइमिंग का सर्कल तैयार हो गया। अब ये जो हमारा इतना सा बन चुका है आपका, अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए बटन के करके कंट्रोल जी कर देंगे, यानी ग्रुप कर देंगे, क्योंकि इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए हमारा क्लॉक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड लाना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब में और जाएंगे शेप्स में और यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो को ले लेंगे और सेंटर में रखने के बाद इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब फॉर्मेट एरो ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ पे शेप्स आउटलाइन में जाना होगा और इसका मोटाई को हम लोग बढ़ा लेते हैं। यह हमारा मिनट का एरो होगा तो इसको 6 पीटी रख लेते हैं और इसका कलर को ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद इसी एरो को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसी के ऊपर में रख लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड हैंड बनाते हैं, यानी इसको हम लोग आवर हैंड बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से आवर हैंड बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसका मोटाई को ज़्यादा मोटा करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को शेप आउटलाइन में जाना होगा, वेट में जाना होगा और यहाँ पे मोर लाइंस में जाने के बाद यहाँ से हम इसको विड्थ में, लाइन स्टाइल में जाके विड्थ में इसको 7 पीटी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको 7 पीटी में भी अच्छा नहीं और थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इसको हम लोग मोर लाइन में जाते हैं और यहाँ पे 8 पीटी कर लेते हैं, 8 पॉइंट। ये हमारा आवर बन गया। इसको हम लोग रख लेते हैं इस तरह से 3 के पास। नेक्स्ट हम लोगों को इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर से ये जो मिनट वाला एरो है इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी के ऊपर में रख लेते हैं ड्रैग करके कीबोर्ड के सहायता से। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग रोटेट कर लेते हैं और इस तरह से इसको सेकेंड हैंड बना लेते हैं इस तरह से। ये आपका सेकेंड हैंड हो गया। ये हमारा तैयार हो गया। सेकेंड हैंड को थोड़ा सा हम लोग इसका विड्थ को पतला कर लेते हैं। तो शेप आउटलाइन में जाते हैं, वेट में जाते हैं और इसको हम लोग रख लेते हैं 3 पीटी। 3 पीटी में ज़्यादा पतला हो जा रहा है, इसको हम लोग रख लेते हैं 4/8
4 हाफ PT रख लेते हैं। अब ये जो हमारा छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको उसी के ऊपर में रख लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। घड़ी तो हमारा बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे घड़ी का जो नाम था वो नाम डालना भूल गए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं। ये आपका ये जो एरो था, एरो को लाने से पहले ही हम लोगों को ये जो हमारा आवर, मिनट और सेकंड का जो एरो था, इस एरो को लाने से पहले ही हम लोगों को यहाँ पे DP कंप्यूटर के नाम से या फिर कोई भी नाम से यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिख लेना था। तो हम लोग भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में और जाना होगा वर्ड आर्ट में। यहाँ से हम कोई भी वर्ड आर्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं DP क्लॉक। इसको सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर डाल देते हैं इस तरह से। इसका साइज को हम छोटा कर लेते हैं, होम में जाके इसका साइज को छोटा कर लेते हैं। इसका आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज को छोटा कर लेंगे। आउटलाइन को छोटा करके इसको ड्रैग करके नीचे इस तरह से रख लेंगे। अब इसका अगर टेक्स्ट का कलर बदलना होगा तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। ये जो हमारा DP क्लॉक, ये तीनों टेक्स्ट के ऊपर में आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन पैन को ऑन कर लेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो मेरा ये हमारा DP क्लॉक रेक्टेंगल 32 है। इसको सेलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ से इसे नीचे सेंड कर देंगे। तो ये आपका सभी एरो के नीचे चला जाएगा और इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं आपका ये नीचे गया है कि नहीं। ये आपका सभी एरो के नीचे चला गया। ये शुरू में ही हम लोगों को बना लेना था एरो इंसर्ट करने से पहले ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपका सेकेंड हैंड है, ये जो हमारा सेकेंड हैंड है, इस सेकेंड हैंड को हम लोगों को यहाँ पे रखना है और ये जो मिनट वाला हैंड है इसको हम लोग को यहाँ रखना है। मिनट वाले हैंड को यहाँ पे रख लेना है। ये हमारा सेकेंड वाला हैंड को यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड पेन में जाना है। इस तरह से हमारा क्लॉक तैयार हो गया। अब हम लोगों को क्लॉक को चलाने के लिए आपको जाना होगा स्लाइड पेन में और इसको Ctrl D करके डुप्लीकेट करना होगा और सेकेंड हैंड को इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे सेकेंड हैंड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोट दिखाई देगा। इस नोट को पकड़ के आपको ड्रैग करना होगा इस तरह से और इसके सीधा में रख लेना होगा इस तरह से। फिर से स्लाइड पेन में जाएंगे, Ctrl D करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेंगे। इस तरह से अरेंज कर लेंगे। फिर स्लाइड पेन में जाएंगे, Ctrl D, फिर से सेलेक्ट करेंगे एरो को और इस तरह से अरेंज कर लेना होगा। फिर से स्लाइड पेन में Ctrl D, इसी तरह से करते करते आप लोगों को 11 तक पहुंचाना है। इस तरह से आपको यहाँ तक रख लेना होगा इस सेकेंड हैंड को। उसके बाद आपको जाना होगा ट्रांजिशन टैब में और यहाँ पे आपको चूज करना होगा, आपको जाना होगा ट्रांजिशन टैब में और यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को ऑफ करके आपको आफ्टर में क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको 1 सेकेंड अप्लाई कर देना है। और आपको यहाँ पे जो साउंड दिखाई दे रहा है, अगर आप साउंड डालना चाहते हैं तो साउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, क्लिक साउंड वाले को चूज कर लेना है और यहाँ पे भी ड्यूरेशन में आपको 1 सेकेंड रख लेना है और अप्लाई टू ऑल में क्लिक कर देना है।
अगर हम लोगों को घड़ी को कंटिन्यू चलाना होगा तो आपको जाना होगा स्लाइड शो में, और यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्किप को ऑन करके रखना होगा, और जैसे ओके करेंगे और F5 बटन दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देगा घड़ी। तो इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों को सीखना होगा तो मेरे इस YouTube चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।